कर्क राशि वाले दोस्तों, नवंबर माह में कर्मफलदाता शनिदेव की चाल में यू टर्न, वक्री अवस्था से मार्गी होना, तो पूर्ण माह गुरुदेव का लाभ वापर, वक्री अवस्था में संचार अत्याधिक लाभप्रद रहने वाला है। इसके अलावा पंचम भाव बुद्धि स्थान पर बुध आदित्य राय योग का निर्माण और उस पर गुरुदेव की दृष्टि भी सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। वीडियो में विस्तार से नवंबर माह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। 15 नवंबर को शनि की चाल में यू टर्न, वक्री अवस्था से मार्गी होना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी उत्तम रहेगा। अष्टम भाव पर शनि का उल्टा चलना मानसिक सुख शांति में कमी करने का कार्य कर रहा है। शनि की सीधी चाल से वह दोस्त जो पिछले समय से अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिंद्रा जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं, वह दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बनेंगे। डर और वहम जैसी स्थिति से भी छुटकारा मिलेगा। लेकिन पूर्ण माह आपकी राशि पर नीच का मंगल संचार करेगा, जो आपके स्वभाव में क्रोध नहीं प्रचंड क्रोध के संकेत दे रहा है। सामान्य से अधिक क्रोध स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, इसलिए पूर्ण माह क्रोध पर नियंत्रण रख शांत बने रहें, फिर स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए नवंबर माह महत्वपूर्ण रहने वाला है। वक्री अवस्था में लाभ पर संचार कर रहे गुरुदेव का बल बढ़ चुका है। गुरुदेव की पंचम भाव पर दृष्टि के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। 15 नवंबर से पंचम भाव शनि की वक्र दृष्टि से भी मुक्त हो जाएगा। यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा। विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। ऊपर से पंचम भाव पर 7 नवंबर तक दो शुभ और मित्र ग्रहों शुक्र और बुध का युति योग विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और क्रिएटिविटी में निखार पैदा करेगा। इस निखार से विद्यार्थी शिक्षा और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। 16 नवंबर को पंचम भाव पर सूर्य और बुध का युति योग बुध आदित्य राय योग का निर्माण करेगा। यह योग भी विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि करेगा। कुल मिलाकर जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, विद्यार्थियों के लिए परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो समय की शुभता प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगी। लंबे समय से प्रेम प्यार भाव पर शनि की वक्र दृष्टि ने प्रेमियों को काफी प्रभावित किया है। अब 15 नवंबर से प्रेम प्यार भाव शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। प्रेमियों के लिए यह बहुत बड़ी राहत साबित होगी। पुराने मनमुटाव और गिले शिकवे भी दूर होते दिखाई देंगे। शनि का उल्टी चाल से सीधा चलना जहां प्रेमियों को राहत प्रदान करेगा, तो वहीं शादीशुदा दोस्तों के लिए भी अनुकूल रहेगा। आपकी राशि के लिए शनि दंपत्य भाव का स्वामी है। पिछले समय से अष्टम भाव पर शनि का वक्री अवस्था में संचार दंपत्य सुख चैन को भी प्रभावित कर रहा है। अब शनि की सीधी चाल से दंपत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। दंपत्य भाव पर पड़ रही गुरुदेव की शुभ दृष्टि के अब बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। शादी विवाह के लिए प्रयासरत अविवाहितों को भी शनि की सीधी चाल का फायदा मिलेगा। बात आगे बढ़ेगी। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से नवंबर माह क्या संकेत दे रहा है। साथ साथ में ग्रहों के राशि परिवर्तन पर भी एक नजर डालेंगे। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति है। पूर्ण माह गुरुदेव का एकादश भाव पर वक्री अवस्था में संचार अत्याधिक लाभप्रद बना हुआ है। भाग्य के साथ साथ आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा।
एकादश भाव से डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। बड़े भाई बहनों और मित्रों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। गुरुदेव की यह अत्यधिक लाभप्रद स्थिति बनी हुई है, विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करने वाली है। भाग्य के साथ साथ आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। कर्क राशि वाले पिछले समय से करियर को लेकर काफी चिंता परेशानी में चल रहे हैं। चिंता परेशानी तनाव का कारण बन रही है। अब गुरुदेव का मजबूत अवस्था में संचार और शनिदेव की चाल में यू टर्न करियर में पेश आ रही परेशानियों से भी काफी हद तक राहत प्रदान करेगा। अस्त व्यस्त हो चुके करियर में स्थिरता आएगी। कर्क राशि वालों के लिए बहुत बड़ी राहत है। 15 नवंबर को शनिदेव की चाल में बदलाव आएगा, वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। 29 जून से शनि की वक्री चाल के साथ साथ वक्र दृष्टि भी काफी घातक बन चुकी है। शनि से बुरी शनि की वक्र दृष्टि है। 29 जून से आपकी राशि के कर्म स्थान, धन स्थान और संतान क्षेत्र पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है, जो इन भावों से संबंधित काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। कर्म स्थान को शनि पहले से नीच दृष्टि से देख रहे हैं, अब नीच के साथ वक्र दृष्टि से देखना जैसे एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य कर रहा है। कार्य क्षेत्र में पंगे पैदा हो रहे हैं। अपने कार्यों के प्रति अस्थिरता, असमंजस और असंतुष्टि जैसे भाव महसूस हो रहे हैं। धन भाव पर वक्र दृष्टि से धन आपके पास नहीं आ रहा बल्कि दूर जा रहा है। संतान क्षेत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। गुरु की अत्यधिक लाभप्रद स्थिति के बावजूद भी वह लाभ दिखाई नहीं दे रहे जो कि मिलने चाहिए। वक्री शनि सब गुड़ गोबर कर रहा है। 15 नवंबर को शनि की वक्री चाल के साथ साथ वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। फिर महत्वपूर्ण भाव कर्म, धन और संतान भाव वक्र दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे। इन भावों से संबंधित भी सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए नवंबर माह का यह महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा। कर्म आपका शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त होना करियर में सफलता और उन्नति प्रदान करेगा। करियर में स्थिरता आएगी। नौकरी पेशा दोस्तों के, सहकर्मियों या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई वाद विवाद चले आ रहे हैं तो वह वाद विवाद भी दूर होंगे। शनि शनि से अपने कार्यों के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ती जाएगी। धन भाव का वक्र दृष्टि से मुक्त होना धन की स्थिति को बेहतर बनाएगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। आप बचत करने में सफल रहेंगे। कुटुंब में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। संतान क्षेत्र से संबंधित चिंता और परेशानियों का निवारण होगा। कुल मिलाकर शनि का उल्टी चाल से सीधा होना नवंबर माह का महत्वपूर्ण बदलाव रहेगा। इसके अलावा नवंबर माह में गोचरवश सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन भी है। इनमें से सूर्य का राशि परिवर्तन अत्यधिक बेहतर रहेगा। सबसे पहले शुक्र का राशि परिवर्तन है। 7 नवंबर तक शुक्र पंचम भाव पर मित्र ग्रह बुध के साथ युति योग बनाएगा। पंचम भाव पर बन रहा यह युति योग निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों और शेयर बाजार से जुड़कर रोजगार करने वाले दोस्तों को लाभ के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। संतान के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। 7 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब शुक्र की वैवा पर दृष्टि से घर की साज सजावट, वाहन या अन्य सुख साधनों पर खर्चा कर सकते हैं। 16 नवंबर तक सूर्य चतुर्थ भाव और अपनी नीच राशि पर संचार करेगा। मंगल और सूर्य दोनों आक्रामक, क्रोधी, क्रूर, लड़ाकू और गर्म ग्रहों का नीच राशि पर संचार आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा कर रहा है। क्रोध की अधिकता से घर परिवार की सुख शांति प्रभावित हो रही है। 16 नवंबर को सूर्य नीच राशि से मुक्त होकर आगे बढ़ जाएगा। पारिवारिक जनों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। खासकर माता जी के सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। 16 नवंबर से पंचम भाव पर बुध आदित्य राय योग का निर्माण और उस पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि
महत्वपूर्ण रहेगी, बल विद्या और बुद्धि प्रदान करेगी। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ के मौके मिलेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी सूर्य का यह राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, परिस्थितियां अनुकूल बनती जाएंगी। इस माह कर्मफलदाता शनिदेव का वक्री अवस्था से मार्गी होना गेम चेंजर का कार्य करेगा। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।